से जानेंगे लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं हम। लखनऊ में क्योंकि 24 घंटे में 600 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्या जानकारी? और या बिल्कुल, जो आंकड़े हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। 600 से ऊपर मरीजों की संख्या है पिछले 24 घंटे में। और बीते दिन की बात करें तो उससे पहले 707 16 की मौत हो गई थी। 4,500 से ऊपर लगभग उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तकरीबन संख्या 1.5 लाख तक पहुंच रही है। तो ये अपने आप में सबसे डराने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चाहे जो भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो असल में काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे हाईटेक लैब की बात की जा रही हो, जल्द से जल्द रिजल्ट देने की बात की जा रही हो, ज्यादा से ज्यादा दायरा बढ़ाने जाने की बात की जा रही हो जांचों का कोविड-19 की, लेकिन उन सब के बनिस्बत कहीं ना कहीं लापरवाही जमीनी स्तर पर कुछ ना कुछ जरूर है। इसकी वजह से ना सिर्फ जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है, बल्कि मौतों के आंकड़े वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में अभी तक कितने कंटेनमेंट जोन है? जो लॉकडाउन लगाया जाता है सैटरडे संडे का, उसका कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या में तो हम इजाफा देख रहे हैं। या बिल्कुल, अगर खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए, मिनी लॉकडाउन के बीच भी अगर कल एक दिन की बात की जाए तो खासा इंतजाम देखने को मिले। सैटरडे को बिल्कुल सड़कों पर पुलिस नहीं थी, लोगों को रोका नहीं जा रहा था। और सबसे अहम बात यह है कि कल बीएड की परीक्षा थी, उसमें बहुत बड़ी चूक देखने को मिली। पहले से जो क्वारंटीन सेंटर्स थे उनको कन्वर्ट करके वहां का केंद्र बनाए गए। वहां पर क्या इंतजाम होंगे, क्या किस तरह का सैनिटाइजेशन किया गया होगा, और 24 घंटे या 72 घंटे पहले वहां पर परीक्षा केंद्र बनाना अपने आप में निश्चित तौर पर जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे थे बीएड का परीक्षा देने के लिए, उनकी जिंदगी खतरे में डालने जैसी घटना है। निश्चित तौर पर ये वो सारी चीजें बदइंतजामी कहिए, इसको लापरवाही कहिए, या फिर स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंझे बैठा है, इंतजार कर रहा है कि आंकड़े जिस तरह रैपिडली इन्फ्लेशन फैल रहा है, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ इसके पीछे सिर्फ कोरोना का इन्फ्लेशन की वजह नहीं है। मौके पर इलाज ना मिल पाना, एम्बुलेंस होती है यहाँ पर मौजूद, मरीज को लेती है कोविड-19 के, पहले पूरे शहर के सारे क्वारंटीन सेंटर घुमाती है, अस्पताल ले जाती है, और कई बार रास्ते में ही दम तोड़ देता है मरीज। तो ये कई सारी घटनाएं इस तरह की देखने को मिली उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो क्या हाल होगा बाकी जिलों का, बाकी पूरे सूबे का, वो अपने आप में खुद ही आकलन किया जा सकता है इस बार। अभिषेक, आपके पास आएंगे। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पीलीभीत की क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन लगाया जाता है, क्या उसका कहीं कुछ असर देखने को मिल रहा है? लॉकडाउन का पालन ठीक तरीके से हो भी पा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो परीक्षाएं थी, परीक्षाओं की वजह से कल जो परीक्षा थी उसमें कोई भी जो है यहाँ पर सुविधा नहीं नजर आई। यहाँ पर लापरवाही बढ़ते हुए जो उनके साथ में परिजन आते हैं बच्चों के साथ में, वो जो है इकट्ठा हो रहे हैं जगह जगह। ना कोई उनके बैठने की व्यवस्था थी, ना ही वहाँ पे कोई जो है ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। धर्मेंद्र, अब पुलिस कर्मियों को भी कोरोना हो रहा है। 38 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो हमारी सेवा के लिए थे, अब उनमें ये कोरोना पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, ये पीली आरक्षी हैं जो 200 आरक्षी थे, जिनके टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद में 38 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इनकी ट्रेनिंग पुलिस लाइन में चल रही थी। अब बड़ी बात यह है कि जो है जो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है वो पुलिस लाइन में बना हुआ है। यहाँ पर जो है और भी अब देखना होगा स्वास्थ्य विभाग कितनी जल्दी यहाँ टेस्ट करता है। धर्मेंद्र, आपसे बात करेंगे। प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहम्मद कैफ, आपसे जानना चाहेंगे, प्रयागराज में दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन प्रयागराज में कोरोना मरीज ना पाए जाए। क्या आवाज आ रही है आप तक? 24 घंटों की बात करें तो वाराणसी में कल
294 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 2 मौतें भी हुई हैं। और अब वाराणसी में कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 1800 के लगभग वाराणसी में कुल कोरोना के एक्टिव केस 1700-1800 के लगभग पहुंच चुके हैं। लोग जो है दहशत में है, लगातार देखा जा रहा है कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरह जिलाधिकारी ने जो नियम जो लागू किया है कि हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलेंगी, 2 दिन बंद रहेंगी। हालांकि समय सीमा जो शाम के 5 बजे का ही है, लेकिन उसी दौरान देखा जा रहा है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही चलते हैं। लगातार देखा जा रहा है इसमें पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिनों पहले वाराणसी पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पे अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी। लेकिन यहाँ की दुर्दशा जो है वो पत्ते पत्थर होती जा रही है। कल अभी बीएचयू से एक मरीज जो है वो कोरोना का था, वो फरार हो गया था, उसकी तलाश की, लेकिन कहीं उसका आता पता नहीं चला। तो अस्पताल की भी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। शायद इसीलिए लोग जो है दहशत में हैं और जो आदेश पारित हो रहे हैं लोग उसका भी उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ 2 दिन की बंदी की बात करें, शनिवार और रविवार, तो बंदी का भी यहाँ पे कोई असर नहीं दिखाई देता है। जी फजल रहमान, आपके पास आएंगे। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना है? देखो लीक हुआ कि नहीं? 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी थी। इसके चलते बरेली में अभी सूबे के मुख्यमंत्री ने भी बैठक की और अधिकारियों के साथ पूरी तरीके से 3 घंटे बैठक करने के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार बरेली में कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। आज सेंट्रल जेल में भी करीब 50 मरीज पाए गए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी तरीके से बरेली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। कोई सा भी विभाग हो, सब विभाग में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। कोई विभाग अछूता नहीं रहा है जिससे में कोरोना के मरीज पाए नहीं गए हैं। बरेली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की भी बैठक सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बरेली में मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने सारे अधिकारियों से बात की थी। उसके बाद भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर लगातार देखने को मिला है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहा है। वो कोई भी काम सीधे कर नहीं रहा है। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग पर भी मुख्यमंत्री ने काफी तंज कसे थे और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को भी काफी लताड़ा था। उसके बाद भी बरेली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभिषेक, आपके पास आएंगे। बात अगर सोशल डिस्टेंसिंग की करें, उसका पालन करवाने की करें, तमाम हम ऐसी खबरें रोजाना दिखाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी ही क्यों ना हो, वो खुद तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, आम जनता की बात करें तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कहीं लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों से पालन करवाइए नियमों का, प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों नहीं करवा पा रहा है पालन, और क्यों लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा? पर प्रशासन का बिल्कुल ये काम था कि इसको अनुपालित कराती कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के इंतजामात पुख्ता हों। शुरुआती दौर में जरूर प्रशासन ने चुस्ती दुरुस्ती दिखाई, सड़कों पर भी बात करें, लोगों को रोकना, उनको कोविड-19 का टेस्ट कराना, जो लोग मास्क ना पहने उनका चालान करना, हैवी पेनाल्टी ड्यूटीज लगाना, लेकिन एक सीमा समय तक ये सब चीजें की गई। उसके बाद जैसे जैसे आंकड़े बेहद रूप से बढ़ते नजर आए, प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपनाना शुरू करता हुआ नजर आया है। और अब आलम यहां तक आ गया है कि अगर अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप लॉकडाउन के दिन शहर का भ्रमण करें तो आपको गिनी चुनी जगह के अलावा कहीं भी पुलिस की कोई बैरिकेडिंग, कहीं कोई चेकिंग देखने को नहीं मिलेगी। और कल अपने आप में ये बहुत बड़ी नजीर थी कि कहा जरूर गया कि प्रशासन की तरफ से कि कैसे इंतजामात किए जा सकते थे, कैसे जो बच्चे यहाँ पर आ रहे थे, उनके जो साथ में परिजन यहाँ पर आ रहे थे, उनको लेकर क्या इलाहाबाद से जोड़ दिया गया हमको। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करके जिला प्रशासन ने पुलिस को ही पूरी तरह से नदारद कर दिया। और
अगर लॉकडाउन में परीक्षा रखी जानी थी तो सीधे तो लॉकडाउन ही हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन होते हुए वहां पुलिस ना लगाना, वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह से खुला छोड़ देना, कोई बैरिकेडिंग्स नहीं, कोई चेकिंग पॉइंट्स नहीं, और 4.5 लाख परीक्षार्थी जरूर थे, लेकिन उनके साथ उनके परिवार के लोग भी पहुंचे थे, और तकरीबन ये आंकड़ा 6.5 लाख से 7 लाख तक पहुंच गया होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल राजधानी की बात करें तो यहाँ भी बड़ी तादाद में जो अभिभावक थे वो साथ में आए थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लाइनें जो लगाई गई अंदर परीक्षा केंद्रों में जाने की, उसकी तस्वीरें हमने दिखाई कि कैसे लोग धज्जियां उड़ा रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग की। पुलिस कहीं इक्का दुक्का जगह जरूर नजर आई, लेकिन उसके अलावा शहर भर में पुलिस कहीं देखने को मिली, और यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो विस्फोटक तरीके से 24 घंटों में ही देखने को मिलते हैं। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितने कंटेनमेंट जोन हैं और कैसे क्या पुलिस प्रशासन वहां पर सैनिटाइजेशन का जो काम है उसको ठीक तरीके से करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, लॉकडाउन का पालन ठीक तरीके से हो पा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लॉकडाउन लगाया गया है शनिवार और संडे को, यहाँ पर जो बेहद भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं होता नजर आता है। पुलिस वाले जो होते हैं वो चौराहे पर खड़े कर दिए जाते हैं, और बेवजह लोग जो आते हैं उनको जो है बेवजह चालान काटना, उनको बेवजह परेशान करना, ये उनका काम रह गया है। मोहम्मद, आपके पास आना चाहेंगे, वाराणसी के जो घाट है वहां पर क्या सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में वहां क्या सुरक्षा के इंतजाम है, जाना चाहेंगे? देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में दिन प्रतिदिन कोरोना के संक्रमित जो मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में जो रिपोर्ट आ रही है उससे लोग भावुक जो है डर जा रहे हैं, भय में हो जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कभी 200, कभी 250, कभी 300 कोरोना संक्रमित मरीज वाराणसी में मिल रहे हैं। ये बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की है, शासन की है, क्योंकि जिस तरह से 5 दिन का दुकानों खोलने की अनुमति दी गई है, इसमें पूरी तरह से लापरवाही देखी जाती है। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं करता। और अगर वाराणसी की घाटों की बात कर लें तो वाराणसी के घाट पे भी पुलिस जरूर तैनात रहती है, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां पे नहीं की जाती है। लोग जो है बिना मास्क के ही घूमते हैं। हालांकि पुलिस, वाराणसी की जो पुलिस है वो सड़कों पर उतर के जरूर लोगों का चालान करती है, मास्क पर चालान करती है, लेकिन अब ये सिर्फ ये देखा जा रहा है कि पुलिस अब लोगों को जांच करने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन घाट पे कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। घाट पे लोग ऐसे ही बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आते हैं। और वाराणसी में अब तक का जो आंकड़ा है वो 300 से अधिक 24 घंटे में पार हो चुका है। लोग जो हैं दहशत में, 2 दिन की बंदी वो भी बेअसर दिखाई देती है। पुलिसकर्मी जो है सड़कों पर बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ भी बंदी में वो उनका कोई भी काम दिखाई नहीं देता है। लोग जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए साफ तौर पे यहाँ दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत जिम्मेदार है इन सब लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर, और तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा यूपी में बढ़ता जा रहा है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। 24 घंटे में 4,667 नए मरीज सामने आए हैं, और लखनऊ में 600 के पार यह आंकड़ा, 600 से ज्यादा 24 घंटे के अंदर नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रहा है, और खुद ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की जाती है उनके द्वारा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।